हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम क्लास 6 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है होल नंबर। एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज दोनों सोल्व करेंगे आज, 2.1 एंड 2.2। ठीक है, तो होपफुली आप इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम होल नंबर होते क्या हैं, व्हाट आर होल नंबर्स। ठीक है ना। तो होल नंबर के लिए आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है, जो होल नंबर होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेचुरल नंबर भी आपको पता होने चाहिए। अगर होल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर आपको ध्यान रखने हैं। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो होता है 0। ठीक है ना, जो 0 होता है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या हुआ, 0 हुआ। और जो 1 हुआ, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, फाइन। फिर उसी के बाद आपको ये चैप्टर को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का हम जब क्वेश्चन नंबर 1 आप जब पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1, उसमें बोला हुआ है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। तो आपको इसके आगे के 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सब में क्या करना, आगे के 3 यानी आपको इनमें जो भी आएगा +1 करके, इस वाली टर्म में आप क्या करोगे +1, फिर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या करोगे +1। ठीक है ना, फिर जो आगे का आएगा वो भी +1 करके आपको नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है। तो होपफुली आप इसको इस तरीके से कर लोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला है फिर राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 1, अकरिंग जस्ट बिफोर मतलब उससे पहले, जिसको हम प्रेडिसेसर भी बोलते हैं, अकरिंग जस्ट बिफोर। ठीक है ना, 1,000,001। तो आप क्या करना, हमें बताने हैं 3, तो यानी 1 2 3, किससे पहले 1,000,001। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये -1 करोगे, फिर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -1 करने के बाद उसमें से भी क्या करोगे -1 करोगे, फिर जो यहाँ पर आएगा रिजल्ट उसमें से भी क्या करोगे -1 करोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसकी बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, तो लास्ट की 3 कर लोगे। फिर उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला हुआ है उसमें बोला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमने पढ़ा अभी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था हमारे पास, 0। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल, ऑलरेडी वी हैव डन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोला उसने हाउ मैनी होल नंबर आर देयर बिटवीन, ठीक है ना, 32 एंड 53। आपको बताना है 32 और 53 के बीच में हाउ मैनी होल नंबर, मतलब कितने होल नंबर लाई करते हैं, हाउ मैनी होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर आपको पता लग गए होते क्या है। तो आपको क्या करना है, 32 और 53 के बीच में जितनी भी काउंटिंग आती है सब आप लिख लोगे। इस तरीके से आप काउंट कर लिख लेना, 32 और 53 के बीच में। आप इसको 32 को और 53 को क्या करना, काउंट नहीं करना है। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब काउंट करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओनली यू हैव टू काउंट। ठीक है ना, जैसे 32 के बाद कितना आएगा हमारे पास, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और हमारे पास 50 51 52। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आए तो ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देयर आर 20 होल नंबर आई बिटवीन 32 एंड 53। ठीक है ना, फिर उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। उसने बोला सक्सेसर, तो ये आपने क्लास 5th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो सक्सेसर होता है हमारे पास
उसका मतलब होता है हम क्या करते हैं +1 करते हैं, और जो प्रेडिसेसर होता है उसमें हम क्या करते हैं -1। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिया 29, ठीक है ना, 29 का जब आप +1 करोगे, जब आप इसमें क्या करोगे +1, तो ये कितना आएगा हमारे पास 30। तो ये क्या हुआ हमारे पास सक्सेसर हुआ, ठीक है। और जब आप इसमें से -1 करोगे तो ये आएगा हमारे पास 28। तो यही हमारे पास क्या होता है प्रेडिसेसर, ठीक है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट है आपको क्या करना है, सब में +1 करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको -1 करना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं प्रेडिसेसर बोलते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखना थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट दैम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर और स्मॉलर बिटवीन दैम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है इसे कि कौन सा नंबर, जैसे हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला आपके पास एक हमारे पास 33 है और एक हमारे पास 39 है, ठीक है। अब आपको बताना है, जैसे एक हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना, एक नंबर लाइन होती है, ठीक है ना, द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन का जो कंक्लूजन है वो ये हमें ये बताता है कि जैसे ये इसका बीच में ओरिजिन होता है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, फिर हम इसके 1 2 3 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारे पास इधर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं इधर -1 -2 -3 एंड -4, और ये इधर भी ऐसे माइनस में चलते रहते हैं। तो ये वाले जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर जिसपे माइनस का साइन होता है दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जिसमें प्लस का साइन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे ही हमारे पास एक नंबर लाइन पे हमें 33 और जैसे सपोज करो 39 को ड्रॉ करना है, ठीक है ना, बनाना है। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो 33 आएगा एक जब आप नंबर लाइन बनाओगे, और यहाँ पर कितना आएगा 39। तो हमारे जो जैसे हैंड अपने हाथ देखना, ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया, और ये हमारे पास कौन सा हैंड हुआ लेफ्ट हैंड साइड हो गई इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो लेफ्ट पे कौन आया 33 क्या आया हमारे पास लेफ्ट में आया 39 के साथ कंपेयर करें तो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूँ स्मॉलर और ग्रेटर की, तो ग्रेटर कौन हुआ 39। तो आप क्या बताओगे 33 इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है ना, और ग्रेटर और स्मॉलर आप इस तरीके से बताओगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा कंप्लीटली करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक 530 और 503, तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा समथिंग 503 आ गया, और यहाँ पर हमारा 530 आ गया, फाइन। तो 503 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये हमारा राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो 503 और 530 में से कौन सा ग्रेटर होगा 530 ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो लेट अस मूव ऑन एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6, और ध्यान से समझना है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 837 प्लस के 208 प्लस के 363। तो आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ध्यान रखना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है, जैसे सपोज़ करो आपने कोई टर्म प्लस करनी है, जैसे हमारे पास 17 है प्लस के 13 है। आप इनकी यूनिट डिजिट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी यूनिट डिजिट को प्लस करते हैं। यूनिट डिजिट बोले तो वंस डिजिट, जैसे 7 और 3 10। अब हमें पता लग गया लास्ट में कितना आ रहा है 0। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं,
ये 7 और 8, जैसे सपोज करो 7 और 8 ले रहे हो, 8 और 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे 15, तो 15 जब हो जाएंगे तो हमारे पास 0 तो मिल नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, ये 7 को 3 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है ना। 7 को 3 के साथ जब हम इसको मतलब 837 जो वाली डिजिट है इसको पूरे वाले डिजिट के साथ प्लस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें एक सुटेबल रीअरेंजमेंट मिल रहा है। जैसे 837 इनको पहले इस तरीके से लिख लेना 363 प्लस के 208। जब आप 837 और 363 को प्लस करोगे तो यू विल गेट 837 को जब आप 363 के साथ प्लस करोगे तो यू विल गेट 1200 और प्लस के 208, ठीक है। और जब आप इसको इसके साथ प्लस कर दोगे तो यू विल गेट 1408। कितना आएगा हमारे पास 1408, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली प्लस करेंगे, इट विल बी रोंग, वो गलत हो जाएगा। आप इसका पहले सूटेबल रीअरेंजमेंट बनाएं। सूटेबल रीअरेंजमेंट हमें यही बताता है कि जिसकी यूनिट डिजिट को प्लस करने से 0 आ जाए लास्ट में, या कुछ ये 1000 बन जाए या 1200 बन जाए, मतलब इट इज़ ईजी टू गेट प्लस। हम किसी भी टर्म को क्या कर ले, इजीली प्लस कर ले, तो उसी को बोलते हैं हम सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो आप इसी तरीके से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट करना है बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपको इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 × 1768 मल्टीप्लाई बाय के 50। अब देखो, अब आपको इसमें सूटेबल रीअरेंजमेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ करोगे तो इट विल बी गेट लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है ना, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 आ रहा है ऑलरेडी, और मल्टीप्लाई बाय के 1768, दिस इज़ 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कितना आएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1768। जब आप 1768 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो हमें पता है ये 1768 लिखना होता है, और लास्ट में जो 2 डिजिट की 0 होती है इनको यहाँ पर प्लेस कर देना, ठीक है। कभी इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आपको जो 1 के बाद जो 0 होती है उसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी कर सकते हैं। 4 × 166 मल्टीप्लाई बाय के 25। तो अब आप क्या करना है, इसमें देखो 6 की और 4 की मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 जा कितने होते हैं 24, लास्ट में कितना आ रहा है 4, सो हमें 0 तो मिल नहीं रहा। अब इसकी यूनिट डिजिट लेके देखो 5 4 जा कितना आ रहा है 20 में यूनिट प्लेस कितनी आ रही है 0, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय के 25 मल्टीप्लाई बाय के 166, ठीक है। तो 25 4 जा कितने होते हैं हमारे पास 100 × 166, तो आप क्या करोगे 16600, सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16600। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। 297 मल्टीप्लाई बाय के 17 × 297 × 3, ठीक है ना। एक हमारे पास आपने पढ़ी होगी, एक हमारे पास बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। उसी के बेस पर हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जैसे 297, ठीक है, ये है यहाँ पर बेटे प्लस है, दिस इज प्लस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 297 × 17 प्लस 297 × 3। तो आप क्या करोगे 297 को हम क्या कर लेंगे, पूरी टर्म में से 297 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 297 है, यहाँ पर भी 297 है। तो यहाँ पर जब हम जैसे 297 है × 17, ध्यान से समझना थोड़ा, जब हम इसमें से 297 हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो 297 से ही हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 297 से 297 रिड्यूस हो जाएगा, अब बचेगा कितना इधर है 17 बचेगा, फाइन। फिर ऐसे 297 को जब इधर से हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस के 3, दिस इज द साइन ऑफ प्लस,
ठीक है ना। तो 297, 17 प्लस 3 कितना आएगा हमारे पास 20। और जब हम 297 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इट विल बी वेरी इजी, 297 मल्टीप्लाई बाय के 20। तो आप इसको करके जब इसको सोल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5940। ठीक है, ये आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं बात करूँ, आप ऐसे इसका बी पार्ट भी इसी तरीके से है और सी वाला पार्ट भी, डी वाला थोड़ा चेंज है, तो डी वाला पार्ट हम आपको समझा रहे हैं। 3845 मल्टीप्लाई बाई के 5 मल्टीप्लाई बाई के 782 प्लस के 769 मल्टीप्लाई बाई के 25 मल्टीप्लाई बाई के 218। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो जब आप 3845, हाँ थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, 3845 मल्टीप्लाई बाई के 5, और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग 19225 मल्टीप्लाई बाई के 782। फाइन, फिर हम क्या कर रहे हैं प्लस, अब मैंने बोला था इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 769 मल्टीप्लाई बाई के 25। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 19225, मतलब हमें यही वाली टर्म कहाँ मिल गई, इधर मिल गई, नहीं मिल गई, इंटू 218। इट मीन्स हमने ये वाला क्वेश्चन अब जैसा हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे इन्हीं के जैसा बना लिया है। फाइन, अब हमें क्या करना है, इधर भी 19225 है और इधर भी 19225 है, तो इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर हमारे पास क्या बचा 782, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इधर 19225 इधर आ गया, बचा कितना हमारे पास 218। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे 19225 782 में 782 में हम प्लस कर देंगे 218, तो बेटे हमारे पास जो वाली वैल्यू आएगी इट विल बी 1000। ठीक है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 19225 और लास्ट में कितने जीरो आएंगे 1 2 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फाइन, फिर उसी तरीके से इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, आप इनकी इसी तरीके से जो इसमें बच्चे ट्राई दीज है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो सकता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है इसमें सुटेबल प्रॉपर्टीज़ है ना, सॉरी सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का आपको यूज़ करना है। ठीक है ना, सुटेबल प्रॉपर्टीज़ देखो जैसे 738 इंटू 103 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करो 738 इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 100 प्लस के 3, मतलब इसको क्या कर दिया हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया, 100 प्लस 3 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 738 इंटू 100 प्लस के 3 लिख लिया, तो 738 मल्टीप्लाई बाई के 100। ठीक है ना, मतलब इसकी वाली जो वाली टर्म है इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगी ब्रैकेट में, और इसी वाली टर्म की मल्टीप्लाई बाई एक बार इसी के साथ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस 738 मल्टीप्लाई बाई के 3, मतलब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 738 इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 आ जाएगा प्लस, और जब आप 738 को मल्टीप्लाई करोगे 738 मल्टीप्लाई बाई के 3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2214। जब आप अब फाइनली आप इन दोनों को प्लस कर देना 73800, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 76014। फाइन, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ये इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है 2.2 का। इसने बोला है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। ठीक है ना, मंडे में उसने कितना पेट्रोल फिल करा, ठीक है ना, मंडे में उसने 40 लीटर करा। ठीक है ना, एंड द नेक्स्ट डे, जब हम नेक्स्ट डे की बात करें यानी ट्यूसडे, जब अगर ट्यूसडे की बात करें उसने 50 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या करा फिल किया। ठीक है ना, अब फिर हमें जो पेट्रोल कॉस्ट दी हुई है, पेट्रोल कॉस्ट हमें जो दी हुई है वो ₹44 दी हुई है पर लीटर। ठीक है ना, यानी 1 लीटर के 44 रुपीज़ देने हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा कि हमने जो टोटल लीटर
ऑफ पेट्रोल कितना फिल किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे वी हैव फिल्ड 40 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 40, और इसमें और सेकंड डे में हमने कितना फिल किया 50, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 लीटर हमने क्या करा पेट्रोल फिल किया, ठीक है ना, कार के पेट्रोल टैंक में, ठीक है। तो 90 लीटर किया तो टोटल कॉस्ट कितने आ जाएगी, स्पेंड कितना करा, तो स्पेंड ऑन पेट्रोल, स्पेंड मतलब कितना खर्च हुआ। 1 लीटर अगर 44 लीटर का है तो 90 लीटर की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाई 44। तो ये जब हम 90 मल्टीप्लाई बाई 44 करेंगे तो वी विल गेट रुपीज़ 3960। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है ना। थैंक यू।